मान लेते तो हमारे जीवन में उन्नति होती, अवनति का कोई ठिकाना ही नहीं था, अवनति होती ही नहीं। तो ऋषिवर दयानंद के इतने एहसान हैं जो हम गिनाए नहीं कह सकते। हम उसके एहसानों को माने और उसके बताए हुए विषय का पालन करें, उसके बताए हुए विषय को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। हम उस वेद की बात को, वेद की परंपरा को जाने और वेद की परंपरा को जनाने। ऋषिवर देव दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, क्योंकि अनार्य पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए अनार्यों को नहीं कहा, आर्यों को कहा वेद पढ़ने और सुनने सुनाने का अधिकार है, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ, पहले सुनो फिर सुनाओ। सुनकर के वेद को हम जान लेते हैं, क्यों? वेद को सुनती कहा है, सुनकर के जल्दी आता है। अगर हमारे पास पुस्तक लेने का समय नहीं है, धन आदि नहीं है, तो हम सुन ले कम से कम। सुनने से हमें वेद का ज्ञान हो जाएगा, और जब वेद का ज्ञान हो जाएगा तो हम ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञानी बन जाएंगे तो हमारे जीवन में अज्ञान नहीं रहेगा। अगर अज्ञान नहीं रहेगा तो हम जीवन हमारा पवित्र बन जाएगा, सार्थक बन जाएगा। हम मनुष्य जीवन में आए हैं, इसलिए आए हैं, हमें मनुष्य जीवन को पवित्र करने के लिए आए हैं, यज्ञ करने के लिए आए हैं, बड़ों को आदर सम्मान देने के लिए आए हैं जी, और वेद पढ़ने के लिए आए हैं, वेद सुनने के लिए आए हैं, वेद सुनाने के लिए आए हैं, वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। जैसा ऋषिवर देव दयानंद कहते हैं, चरय व्यक्ति चरय व्यक्ति चरय व्यक्ति। हम कहाँ चले? वेद के मार्ग पर चले, सूर्य के पीछे चले और बड़ों का आदर सम्मान करें, उनके अधूरे कार्यों को हम पूरा करें। इसीलिए हमारा जीवन जो है ये बहुत पवित्र जीवन है। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर परमात्मा से जोड़े, परमात्मा के ध्यान में, चिंतन में, मनन में हमेशा अपने जीवन को सार्थक और पवित्र बनाएं। इति ओम सम। आगामी कार्यक्रम सुने। ओम सम।